है वो दिखलाएंगे कि नहीं क्लाइंट को कि इस एग्रीमेंट के तहत हम और आप काम कर रहे हैं। ये नहीं कि पता चला लोगों के पैसे लिए आराम से सोए हुए। बताएंगे कि महीने में कम से कम इतना टिप जरूर दूंगा, इतने बार जरूर बताऊंगा, और अगर टेस्टोनेटरी है तो मैं सारी जिम्मेदारी लेता हूं कि आपके पैसे को खुद बेस्ट तरीके से लगाऊंगा और बेस्ट तरीके से आपको क्या दूंगा, प्रॉफिट दूंगा। लेकिन अगर लॉस हो गया तो इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं नहीं है। होती है। लेकिन ये सारी बातें लिखी रहेगी कि नहीं, टर्म्स कंडीशन आपके लायक है या नहीं है, ये बात शायद आप नहीं ठीक से एनालाइज कर पाएंगे। आप कहिएगा क्यों सर, ऐसा क्यों आप बोलते हैं? ऐसा इसीलिए क्योंकि आपकी अगर समझदारी उतनी होगी तभी ना आप समझ पाएंगे कि इसमें जो कंसेप्चुअल चीज लिखा है उसका क्या मतलब है। जरा सोचिए, आप किसी एग्रीमेंट में से जितना चीज जानेंगे, एक ई रिक्शा वाला भी उतना ही जानेगा। आप किसी एग्रीमेंट से जितना चीज जानेंगे और मैं जितना चीज जानूंगा, दोनों में थोड़ा अंतर होगा या नहीं? होगा। ठीक है, आप ही ज्यादा जानेंगे, आपको बुरा ना लगे तो, लेकिन अंतर तो होगा। कुछ इंफॉर्मेशन हो सकता है आप उसमें से पिक ना कर पाए। लॉ ही तो पढ़ रहे, इतने सारे चीज को देख करके आप भी वही, आपके पास बेयर एक्ट है, मैं भी बेयर एक्ट पढ़ के और रेगुलेशन पढ़ के तो आपको पढ़ाता हूँ। लेकिन आप वो पढ़ेंगे तो सर पकड़ लेंगे और शायद सीएस छोड़ना चाहेंगे कि बेयर एक्ट पढ़ के नहीं। लेकिन उसी बेयर एक्ट को पढ़ करके मैं आपको आसान तरीके से स्लाइड बना रहा हूँ, चीजों को कम पॉइंट, पूरा का पूरा रेगुलेशन को जो है वो 10 लाइन में पढ़ाना है। आप समझ रहे हैं? सारे चीज बताने भी, अभी बताने का काम कर रहा हूँ। एग्जाम में तो पूरा नहीं लिखेंगे वो 20 पेज, और पूछ तो देगा पोर्टफोलियो मैनेजर पे शॉर्ट नोट्स, तो कैसे करेंगे? तो वहां से ही मुझे 10 पॉइंट उठाना पड़ेगा या नहीं? यस सर। 10 पॉइंट कोई सा भी उठा लूं? नो नहीं, सर। वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें क्या होने चाहिए। ये नहीं कि एक ही पॉइंट को खींचे जा रहे हैं 200 पेज का, ये नहीं होना चाहिए। तो ऐसे ही कहा कि जो वहां पे आपके पोर्टफोलियो मैनेजर, जो आपके जो है वो पर्सन है, क्लाइंट है, शायद वो उतने होनहार सारे के सारे लोग ना। इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा था लेकिन अकल उतनी नहीं पॉसिबल। यस सर। अब जो है वो ऐसे जैसे प्रॉपर्टी डीलर या कोई और होगा, करोड़ों रुपया है, लेकिन जरूरी उनको सिक्योरिटी लाभ की तरह आता होगा? बिल्कुल ही नहीं आता होगा। तो ऐसे केस में क्या कहा कि जो भी आप एग्रीमेंट क्लाइंट के साथ करते हैं ना, उसका जो है वो एक कॉपी भेजिए किनके पास, सेबी के पास। देखे डेट में लोग पैसे मांगे, आप बोले देखिए एग्रीमेंट में तो ये साफ लिखा हुआ है, छोटा सा टू सा में लिखा हुआ है। अच्छा, और बड़ा अजीब सा लैंग्वेज देखिएगा लॉ में, मैं आपको सामने कितने बार रख दूंगा, देखिएगा लॉ के सामने वर्ड रख दूंगा, बोलूंगा जरा इंटरप्रेट कीजिए क्या लिखा हुआ। और फिर मैं जब बोलूंगा तो आप बोलेंगे हाँ सर इसका तो यही मतलब है, पता नहीं क्यों उस समय हम लोग कुछ और समझ रहे हैं। और जब खुद से बोल दूंगा आपको करने के लिए तो उस समय कुछ भी आप इंटरप्रेट कर लेंगे, लेकिन वो नहीं कर पाएंगे जो लॉ में लिखा, जो वो कहना चाह रहा है। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं जो है वो चीजें जो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है उसी को क्या करना है, आसान। तो बोला गया सेबी तो हर बात समझ लेगा, तो कहा गया एक तो क्लाइंट को दिखाओ कि उन्होंने जो बोला था उसी हिसाब से कर देना। ऐसा तो नहीं ना उन्होंने रिस्क एपेटाइट बोला था 30, आपने अपने से 40 कर दिया। उन्होंने बोला साल भर, आपने बोला 2 साल फंसा करके रखी थे। उन्होंने कहा था कि मुझे जो है ये जो है वो पैसे जो चाहिए उसमें आप ही जो है वो अपने से काम कीजिए, मुझे पास टाइम नहीं रहता है। और आपने कहीं उल्टा वाला तो नहीं कर लिया। ये जो भी चीज है सेबी के पास, या सेबी ने इसको क्या कर लिया, चेक कर लिया। और अगर सेबी को हर चीज सही लगता है तो क्या होगा, अगर वो एग्रीमेंट सही है तभी बोलेगा किसी एग्रीमेंट पे किससे जो है वो काम करो, अपने क्लाइंट के साथ आप काम करो। क्लाइंट पे जिस एग्रीमेंट के साथ किया उस एग्रीमेंट पे कीजिए। अगर आपने गुड फेथ में काम किया है, गुड फेथ का मतलब होता है बेईमानी नहीं की, दैट इज कॉल्ड गुड फेथ में। तो अब अगर कोई लॉस हो रहा है तो उसके लिए आप अकाउंटेबल नहीं है, लेकिन आपने कुछ और फ्रॉड चीज बोला था और उसके बेसिस पे लॉस हो रहा है तो उसके लिए आप अकाउंटेबल होंगे या नहीं होंगे? पूरा लॉस आपसे रिकवर किया जाएगा। यही है हमारे कौन, पोर्टफोलियो मैनेजर। अब जरा आइए जरा सारे पॉइंट्स देख लें इसके, कैसे लिखा हुआ है पोर्टफोलियो मैनेजर के बारे में। पोर्टफोलियो मैनेजर क्या करता है और किस तरीके से काम करता है, देखिए जरा। यहां तक कर लिया था ना? देखिए जरा, पोर्टफोलियो मीन्स द टोटल होल्डिंग ऑफ सिक्योरिटीज बिलोंगिंग टू एनी पर्सन। आपके पास इन्फोसिस के कितने, याद रखिएगा इस पोर्टफोलियो का आगे मैं इस्तेमाल करूंगा डिपोजिटरी पढ़ाते वक्त। इस पोर्टफोलियो का क्या सेंस हुआ, वहां जब पढ़ा रहूंगा आपको डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तब यूज करूंगा। कह रहे हैं कि पोर्टफोलियो का मतलब है आपके पास कंपनी एसबीआई के 100 शेयर, इन्फोसिस के 200 शेयर, और वो जितने प्राइस के हैं तो कहा जाएगा आपके पोर्टफोलियो में इन्फोसिस के शेयर है, एसबीआई के शेयर है, पोलैरिस के हैं, ये सब शेयर्स। उसका जो कीमत है वो हो गया आपके पोर्टफोलियो का वर्थ। क्लियर है?
आपके पास जिस कंपनी का शेयर है तो कहलाएगा आपके पोर्टफोलियो में इसी कंपनी के इतने शेयर। आपके पोर्टफोलियो का वर्थ कितना है तो आपके पास जिन जिन कंपनी के जितने शेयर है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे उस समय के मार्केट प्राइस से, और तब ऐड कर दिया तो वो क्या कहलाएगा? आपके पोर्टफोलियो का वर्थ कितना, कितने वैल्यू का पोर्टफोलियो आपने मेंटेन किया। तो कह रहे यहाँ पे कि पोर्टफोलियो का मतलब तो समझ में आ गया। कह रहे कि ये है पोर्टफोलियो मैनेजर, यानी कि हमने जो जो चीज खरीदा है उसका कितना वैल्यू, इसी चीज को ये करेंगे। तो कहा पोर्टफोलियो मैनेजर जो हमने पढ़ा है देखिए उसी को कैसे लिखते हैं। एनी पर्सन हु परसुएंट टू कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट विथ द क्लाइंट एडवाइजेस और डायरेक्ट और अंडरटेक ऑन बिहाफ ऑफ क्लाइंट, देखिए वेदर एज व्हाट और अदरवाइज, वही अदर का मतलब जनरल हो गया, इसे क्या देंगे? एडवाइस देंगे। द मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ए पोर्टफोलियो ऑफ सिक्योरिटीज और द फंड ऑफ द, आ गया ना फंड ऑफ द क्लाइंट यहाँ वाले में, और इधर जो है वो आपका नॉन क्लियर है, ये हुआ पोर्टफोलियो मैनेजर। अब कह रहे हैं कि जो डेस्टिनेटरी पोर्टफोलियो मैनेजर है एक्सरसाइज अंडर दिस कॉन्ट्रैक्ट व्हाट रिलेटिंग टू पोर्टफोलियो मैनेजर एनी डिग्री ऑफ व्हाट, जिस भी लेवल का चाहे मर्जी का इस्तेमाल कर सकते हैं, एज टू व्हाट इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट ऑफ द पोर्टफोलियो ऑफ द सिक्योरिटीज। कहा कि ये कर सकते हैं, कहा ठीक है बहुत अच्छी बात है। अगर यहाँ पे इन्होंने कहा कि ऐसा कर सकते हैं तो बताइए ये कौन से महान आत्मा होंगे? कोई भी भटकती आत्मा होगी? मंजुलिका की आत्मा हो सकती है? कहा कि हो सकती है बशर्ते उसके पास कितना नेटवर्थ हो, 2 करोड़। मंजुलिका अमित है तुम्हार, शुभजी तुम्हार बोलते बोलते निकल जाएगी क्योंकि उसके पास 2 करोड़ रुपए, तो पोर्टफोलियो मैनेजर बन सकती है। ताकि ये पोर्टफोलियो मैनेजर प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन डिसाइडिंग द बेस्ट इन्वेस्टमेंट। देखिए यही तो इनका काम है। किसके लिए, किस बेसिस पे? ये इंडिविजुअल का मतलब क्लाइंट किस बेसिस पे? इनकम और लायबिलिटी अंडरटेक रिस्क, आ गया वही सब बात। यही एक आध पॉइंट प्लस और माइनस होंगे, ठीक है। पोर्टफोलियो मैनेजर रिस्पांसिबल फॉर मेकिंग एन इंडिविजुअल व्हाट इन्वेस्टमेंट करेंगे, ये काम इन द मार्केट एंड बेनिफिट एसोसिएटेड विद, जो प्लान में जो जो बेनिफिट है सब आपको वो बताएंगे, इसी बात की वो पैसे लेते हैं। Portfolio manager responsible for designing customized investment solution for the client according to their, ये इसीलिए मैंने बोला हंसी का अलग 40% मांगा था ना, ऐसे ही जो है वो ब्लू का अलग और व्हाइट का अलग, सबका अलग अलग हो सकता है। तो बोला जिसका जैसा है उसके बेसिस पे क्या तैयार करेंगे? इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशन देंगे। रिस्क ज्यादा है तो लगाएंगे शेयर में, ज्यादा कम है तो लगाएंगे पैसा कहाँ पे? डिवेंचर में जो है वो ज्यादा लगाएंगे जिसमें रिस्क। क्लियर? अब यहाँ पे हम आते हैं कस्टोडियन पे, नहीं आ रहे बल्कि हम लोग आ रहे हैं किस पे? हम लोग आ रहे हैं इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। देखिए इसमें कोई पॉइंट छूटे तो नहीं ना? नहीं। अब जरा वापस यहीं आइए और ध्यान से सुनिए। अगर हम बात कर रहे हैं इन सारे चीजों की तो ये किस रेगुलेशन में या कहाँ लिखा हुआ है? यही लिखा हुआ है। इसको मैंने क्या बताया, इसको रखने की जरूरत है क्योंकि कल के डेट में जब आपके पास ना बड़े सारे जो है वो क्या आ जाएंगे, जो बहुत सारे रेगुलेशन आ जाएंगे तो सब इसका उसमें मिलने लगे। इसलिए बेहतर है रेगुलेशन याद रखिए, ये नहीं, ये 1993 में आया था, उसके भीतर के कंटेंट तो याद रखना ही होगा। लेकिन हमें ईयर याद रखने की जरूरत रह जाता है, बहुत अच्छी बात है। सही रहेंगे मिलेगा वेटेज, गलत रहेगा तो बहुत जबरदस्त मार्क्स कटता है, तो इसीलिए रिस्क नहीं लेंगे, गलत नहीं लिखेंगे। अब देखिए पोर्टफोलियो मैनेजर ने आपके जो है वो 2 कामों को तो आसान कर दिया, लेकिन जरा सोचिए आपके पास जबरदस्त नॉलेज, पानी सुनी की पंखे की आवाज, ओके नहीं, बारिश से इसीलिए बाकी से डर नहीं लगता। जब से यमुना का जलस्तर एक बार बढ़ा ना तब से लगता है कि फिर कहीं स्कूल वगैरह कल तक बंद है। आपका तो बड़े लोगों के, हाँ स्कूल कल तक बंद, बच्चों के स्कूल जो है हाँ कल से खुलेगा, आज तक मतलब बंद, कल से रहेगा। तो आप लोग का जो है वो आप लोग बड़े थे इसलिए जो आप लोग का कल से ही क्या कर दिया गया है,
स्टार्ट कर दिया गया है, और शायद क्लास 5 तक के बच्चों का और आगे करेंगे, क्या करेंगे नहीं पता। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि हम लोग पोर्टफोलियो मैनेजर के बारे में बात कर रहे थे कि पोर्टफोलियो मैनेजर ने कहा कि हमें पैसा दो, हम आपको क्या करेंगे, एडवाइस देंगे, सब कुछ जो है आपको चीजों को जो है वो आपको प्रोवाइड करेंगे। लेकिन हमेशा जो सॉल्यूशन दे रहा है और जो लिंक जो उनका क्लाइंटल है वो अलग अलग क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के बेसिस पे क्या होगा, चीज बनेगा और साइन होगा, और वो हम साइन करा करके लाएंगे। सारा चीज आपको बता देंगे वो कि किस बेसिस पे हम क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट आपके लिए कर रहे हैं। लेकिन जरा सोचिए, जिनके पास ज्यादा पैसा नहीं और ये बहुत अच्छा एडवाइस जानते थे ना, आप बन गए सीएस। या थोड़ी देर के लिए मेरा ही एग्जाम्पल ले लीजिए, मैं गरीब आदमी, मेरे पास 2 करोड़ का नेटवर्क नहीं, लेकिन मुझे जो है सिक्योरिटीज मार्केट में आता है। मैंने लंदन से अलग से कोर्स किया सिक्योरिटीज एंड इन्वेस्टमेंट, वो अकाउंटेंट वाला भी डिग्री नहीं है, वो स्पेशलाइजेशन है सिक्योरिटीज एंड इन्वेस्टमेंट जैसे कोर्स में। तो अगर मैंने वहां से पढ़ा, तो अब मैं चाहता हूँ लोगों को एडवाइस देना कि मैं बता रहा हूँ कि इसमें लगाइए, इसमें लगाइए, लेकिन बस बदले में दुआएं मत दीजिए, साथ में क्या दीजिए, पैसे दीजिए। अगर ऐसा मैं चाहता हूँ तो इस केस में क्या मैं ये काम कर पाऊंगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि नेटवर्क कितना होना चाहिए, तो पहले 2 करोड़ का नेटवर्क करो। जब ऐसा हुआ तो कहते हैं ना, हमारे यहाँ सॉल्यूशन हर चीज का, प्रॉब्लम जितने आते हैं उससे ज्यादा सॉल्यूशन निकल के आ जाता। तो यहाँ पे सॉल्यूशन दिया गया और कहा गया कि कोई बात नहीं है, आप एक इंडिविजुअल है और आपके पास जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो क्या है, नॉलेज है। नॉलेज आपके भीतर ठूस ठूस करके भरा हुआ है और बाहर निकलने के लिए फड़फड़ा रहा है कि भाई मेरे में बहुत ज्ञान है, मैं बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट डिसीजन आपको क्या कर सकता हूँ, बता सकता हूँ, मैं आपको सब कुछ बता सकता हूँ, लेकिन ये नहीं है, मिलेगा लाइसेंस। इसी का सॉल्यूशन देने के लिए लाया गया आपके जो है वो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, और किसको लाया गया, रिसर्च एनालिस्ट। तो अब पहले आते हैं इन्वेस्टमेंट एडवाइजर पे, और रिसर्च एनालिस्ट को थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं। कहा कुछ नहीं, डिट्टो यही काम करेगा, बस अंतर ये है इनके पास बहुत बड़ा विंग होता है, पूरे सारे एक्सपर्ट का ओपिनियन एक साथ रहता है, और ये थोड़ा लो स्टेटअप हो गया। इनके पास जो है सॉल्यूशन आपको मिलेगा, लेकिन यहाँ जो पर्सन है वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में 1-2 लोग मिलकर के काम करें। अकेले भी कर सकते हैं, पार्टनरशिप में भी कर सकते हैं, आप कंपनी बना के करना चाहे तो भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जब आप करेंगे तो सिर्फ कंपनी फॉर्म में होगा। नेटवर्क कितना चाहिए, 2 करोड़ चाहिए। कहा कि अगर किसी के पास कम पैसे हैं तो, कहा कम पैसे मतलब इंडिविजुअल है, तो बोला हाँ। तो बोला कि घबराओ नहीं, हमने क्या किया हुआ है, सबके लिए कुछ ना कुछ रखा हुआ है। और यहाँ पे जो बोला, देखिए जैसे लेकर के मैं चल रहा हूँ वैसे चलिए, मैंने पहले बोला था कि वो एक साथ करने पड़ेंगे। अब देखिए क्या लिखा, रिक्वायर एंड यार पोजेसिंग, वो भी कौन सा एसेट, कितने वर्ष का, ये मत कि एसेट का, तो आपके पास टेंजेबल एसेट होगा 1 लाख का, गरीब उतना भी नहीं, इतना मेरे पास नहीं, तो क्या मैं जो है वो ले पाता इन्वेस्टमेंट एडवाइजर का सर्टिफिकेशन? नहीं, मैं एडवाइस नहीं, सारा काम आप ऐसे ही कीजिए, कर सकते हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट एडवाइजर का क्या लेना चाह रहे हैं, कम से कम नेटवर्क कितना होना चाहिए, यानी एसेट आपके पास टेंजेबल एसेट कितने होना चाहिए। तो इनटेंजेबल है या टेंजेबल है, जिसको देख सके छू सके, मतलब मकान वगैरह हो गया, मेरा लैपटॉप वगैरह हो गया, या जो पैसे हैं कह रहे वो होना चाहिए। इंटेंजेबल नहीं, इंटेंजिबल में क्या आया, हाँ गुडविल, मेरे पास आईपीआर और बाकी चीजें हैं, तो वो नहीं, ऐसा होना चाहिए जिसको इमीडिएटली वो कवर कर सके। अब देखिए अगर किस फॉर्म में है, कंपनी के फॉर्म में है, तो कितना 25 लाख। बोला कि वहां कंपनी के फॉर्म में थे, कितना था, बोला कि 4-5 लोग मिलकर के छोटे लेवल पे कंपनी बना के करना, आप बिंदास करो, कितना। अब कह रहे हैं कि नहीं, अगर अकेले करना चाहते या 2 लोग मिलकर के पार्टनरशिप, बोला करो, कितना चाहिए, कितना 1 लाख। 1 लाख अगर सिर्फ हमारे पास है तो हम पार्टनरशिप में 2 लोग 3 लोग पार्टनरशिप में, अगर मान लीजिए कि डायरेक्टर वगैरह कंपनी वगैरह फॉर्म में, तो कितना होना चाहिए 25। और हम क्या बन सकते हैं। लेकिन याद रखिए अंतर क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर बन करके आप सलाह दे सकते, सजेशन दे सकते, बट आप उनके फंड को मैनेज नहीं कर सकते।
एक छोटा सा रिस्ट्रिक्शन लगा दिया, बोला वो नेटवर्थ वाले उनके पास पैसे हैं तो चलेगा, आप एडवाइस तक दे रहे हो यहाँ तक चलेगा क्योंकि आप प्रोफेशनल हो, सीएस की डिग्री है, माना पढ़े लिखे आदमी हो, दे देंगे लाइसेंस इन्वेस्टमेंट एडवाइजर का। लेकिन आप लोगों का पैसा अपने पास रखोगे तो उसके लिए आप भी पैसे वाले हो, ये दिखाओ। मैंने कितने बार आपको एग्जांपल दिया है, आप कहीं जाने लगते हैं तो घर की चाबी, जो मोहल्ले में वैसे लोग हैं जो परमानेंट रहते हैं, जिनका अपना जमीन है, जो अपना मकान बना है, उनको देना चाहते हैं, उनको नहीं। जो बैचलर जो है वो रेंट पे रह रहे, 4-5 गद्दे उनके पास है या 2 गद्दे हैं, गद्दे उठाए, एक बैग में लपेटा, ये किया और निकल गए, उनको आप नहीं देते। ठीक वैसे ही यहाँ पे कहते हैं कि इसका तो ये नहीं कि उनको रेंट पे मकान नहीं देते, लेकिन उनके ऊपर एक ही लेवल का भरोसा आप कर सकते हो, उससे ज्यादा लेवल का भरोसा। तो यहाँ पे सेबी ने कहा कि आपको एक काम करने देंगे, आप बिल्कुल एडवाइस दीजिए, और क्या कहलाइए, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, बट यू कैन नॉट वर्क एज डिस्क्रिमिनेटरी पोर्टफोलियो मैनेजर। पोर्टफोलियो मैनेजर जो दूसरा कैपेसिटी में काम करता है वो आप भी कर सकते हैं। लोगों को क्या देने का काम, एडवाइस देने का काम। उनके फंड मैनेज कर सकते हैं, नो सर। इन्वेस्ट पोर्टफोलियो मैनेजर कर सकता है, यस सर। पूरा अंतर पता चला। यस सर। कहते हैं ना हमें हर चीज का सॉल्यूशन है। और भी एक बहुत बड़ा अंतर है, और क्यों इसको इंट्रोड्यूस किया वो पता है, जरा सोचिए, एक सिर्फ इसलिए नहीं कि कोई बंदा को रोजगार मिल सके, दूसरी तरफ उसके बारे में भी सोचिए जो अपने पैसे को इंक्रीज करना चाहता है, तो वो जो है वो पोर्टफोलियो मैनेजर तक, बट दैट पर्सन कैन रीच टू यू, क्योंकि आप जो है वो क्या लेते हैं, कमीशन काफी कम लेते हैं। तो वो बड़े शख्स हैं तो वो कमीशन भी ज्यादा ले रहे हैं, आप कमीशन क्या कर रहे हैं कम। अब बताइए, 2 नीड पूरा हुआ या नहीं? एक yes, तो जिसके sir. पास काबिलियत है उनको मौका मिला या नहीं मिला, कमाने का, और दूसरा वो लोग मेरे जैसे गरीब लोग जिनके पास 1000 रुपया 10,000 रुपया, उनको भी मौका मिला कि नहीं मिला, yes, कि किसी के जरिए काम करा सकते हैं। तो यही बेसिकली पर्पस था किसको लाने का, सेबी इन्वेस्टमेंट एडवाइजर रेगुलेशन लाने का, और इसके तहत क्या नाम दिया उसको, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। एडवाइजर नाम ही क्या है, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। क्लियर है ये बात? यस एक बार देखिए क्या सेंटेंस कहता है, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर आर दोज हु गाइड वन अबाउट हिज हर व्हाट फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। डिटेलिंग। यहाँ तक तो सही बात हो गया, ये तो वो भी करता था। इन्वेस्टमेंट एडवाइजर गिव एडवाइजेस एंड प्रोवाइड सर्विस रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट प्रोसेस। कहीं भी फंड को मैनेज, ये मिनिमम नेटवर्थ दिसना, वाइल इंडिविजुअल और फर्म है तो कितना। अच्छा, अब जरा यहाँ पे रुकिए और थोड़ा और बात करते हैं, सुनिएगा जरा ध्यान से। ये दोनों बात समझ में आ गई? यस सर। पूरा या जबरदस्ती आ गया। अब तीसरा बात सुनिए, तब तीनों के बीच में पूरा का पूरा जो है वो युद्ध भी कराएंगे, तीनों में कोरिलेट करेंगे, तीनों की चुगली करेंगे दूसरे से, और देखते हैं कि किसमें क्या निकल के आता। अब कहा, क्योंकि आपके एग्जाम में मैं बताऊंगा कि मुझे क्वेश्चन पूछना रहेगा तो मैं नहीं बोलूंगा राइट शॉर्ट नोट्स ऑन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, और ना राइट शॉर्ट नोट्स ऑन इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, ना राइट शॉर्ट नोट्स ऑन रिसर्च एनालिसिस। मेरा क्वेश्चन जो रहेगा वो कैसा रहेगा, थोड़ा सुन लीजिए क्वेश्चन भी, ताकि जब ये सब बता रहा हूँ तो ध्यान से सुनते रहे। पोर्टफोलियो मैनेजर, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर एंड रिसर्च एनालिस्ट become as investor has taken the license to help the investor in investing their money in the same fashion. Full stop. Comment. ये मेरा क्वेश्चन है, मैंने सेट किया। अगर कांपते हाथ सेट करेंगे, कुछ बूढ़े लोग अभी भी वो सेट करते तो उनको बड़ी जल्दी रहती क्वेश्चन सेट करके घर जाने, क्योंकि हम लोग के लिए तो रोज का काम, हर बार एग्जाम होता है तो निकल, लेकिन हमें बड़ा मजा ये आता है कि ऐसा दो कि बच्चा भी जो है वो बोले तुझे तो कीड़े पड़ेंगे, तू तो रात में मर जाएगा, हम लोग घर पहुंचेंगे उससे पहले जो सेट किया है वो मर जाएगा। लेकिन यकीन मानिए, जब तक आप उन क्वेश्चंस को बना करके सीएस नहीं बनेंगे तभी जो है बेरोजगारी ज्यादा, आपको देख के लग जाएगा, कभी कभी बड़ा अच्छा क्वेश्चन देगा, अगर आपने पढ़ा हुआ है दिल थोड़ा गार्डन होगा कि हाँ पढ़ा है तो थोड़ा आया है, क्या राइट शॉर्ट नोट्स चिपकाए जा रहे हैं, ये करो वो करो, कुछ केस बना के दिया है, थोड़ा सा जो है अप्लाइड क्वेश्चन दिया है, तो यही अप्लाइड। और ये तभी जब ये सारी राम कहानी सुनो, लिखने के लिए तो सब लिखेंगे ही, लेकिन उसको कैसे फिर पैक करना रहेगा वही बात करेंगे हम लोग, तीनों को मिला करके कि कैसे लिखें। अब आइए तीसरे पे, पहले जरा देखिए तीसरे की जरूरत क्यों पड़ी। अच्छा तब बताइए, पोर्टफोलियो मैनेजर के बाद इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की जरूरत क्यों पड़ी, ये क्लियर हुआ? यस सर। दोनों के एंगल से क्लियर हुआ। एक तो उनको भी रोजगार मिला जो टैलेंटेड पर्सन है, और एक अपनी उनको प्रतिभा एडवाइस दिखाने का, और पैसे नहीं है तो कैलिबर रुके नहीं,
और दूसरा वो बंदा जो इन्वेस्टर है लेकिन वो उतनी महंगी सर्विसेज हायर, तो वन दो सॉल्यूशन। अब इससे ज्यादा क्या चाहिए? एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हुआ और दूसरे लोगों का पैसा भी इंक्रीज हो रहा है। अब आइए एक और बात, और फिर जो है वो वक्त का मारा, समय का मारा, बेचारा मैं ही हूँ क्या गरीब आदमी। मैंने कहा कि मेरे पास फिर बुद्धि है, ज्ञान है, लेकिन मेरे पास क्लाइंट बनाने की कैपेसिटी नहीं कि मैं ये काम नहीं कर सकता कि हर दिन उनको क्या भेजता रहूं एडवाइस कि देख इस कंपनी में लगाओ और इसमें पे निकल जाओ। ये मैं नहीं भेज सकता, मुझे सूट वो नहीं कर रहा है, इतना मेरे पास नहीं है। अब सर इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि जैसे मैंने आपको बोला है कि मैं 12 बुक का ऑथर हूँ, 13 आने वाला है, तो 12 किताबें लिखी हुई पियर्सन पे पब्लिश है। इस बार बताया आपको कि ये आपका जो सब्जेक्ट है जल्दी ही आपका क्रैकर आपको दिख जाएगा, मार्केट में आने ही वाला है। वेबसाइट पे अगले 2 दिन में दिखने लगेगा, मार्केट में भी अवेलेबल है। पहले CMSL आ रहा है, फिर उसके बाद EDCL आ रहा है, और उसके बाद टेक्स्ट बुक भी दोनों का आ रहा है। लेकिन पहले हम लोग क्रैकर्स रिलीज कर रहे हैं। जो टेक्स्ट बुक आएगा वो अकेला मेरे नाम से आएगा, क्रैकर में एक और नाम से रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन जमा करना हम लोग के लिए मुश्किल काम रहता है। ये हर साल कौन कौन सा, वो हर साल का क्वेश्चन पेपर है, इस चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब उसमें दिया है क्रैकर, वो क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट है। और इसके अलावा एक बुक है जिसमें जो है वो है जैसे पढ़ा रहा, तो वो टेक्स्ट बुक है। और वो क्या है, और मेरे दिमाग में एक और चीज कि उसके बाद एक MCQ भी लेकर के, मतलब हर तरीके से ऐसे कि बंदे ने अगर वो पढ़ लिया तो वो बोल सके, इंस्टीट्यूट को रोक सको तो रोक। यानी कि MCQ उससे बाहर नहीं, क्वेश्चन उससे बाहर नहीं रहेगा जो फ्रेम किया हुआ है। और जैसे मैंने बोला, जो आप क्लास में जितनी मेरी बात सुन रहे हैं और जो मैं आपको PPT दे रहा हूँ और जो मैं आपको बुक दूंगा जो फ्री ऑफ कॉस्ट, जो मैंने आपको बोला है कि आप किसी को सर्कुलेट वो नहीं करेंगे तो वो कॉपीराइट प्रोटेक्टेड, जो मैंने आपको बता दिया टेक्सटाइल में। और बहुत बड़ी कंपनी, बहुत उनके पास लॉयर्स हैं और वो पहले बैठे रहते हैं, उनको केस चाहिए रहता है कॉपीराइट एक्ट के तहत। अगर कॉपीराइट पढ़े होंगे, नॉन वेलेबल ऑफेंस है, जमानत भी नहीं, अगर पता होगा पढ़े होंगे, पहुंचे होंगे। तो यहाँ पे हम लोग बात करके उससे बाहर कुछ भी नहीं। तो अब जैसे मेरे ही बुक तो लिखना आता है, गरीब आदमी कुछ पढ़ लिया, थोड़ा बहुत पढ़ा है, अभी तक पढ़ ही रहा हूँ। आपसे ज्यादा बड़ा मैं स्टूडेंट हूँ क्योंकि मुझे ज्यादा पढ़ना है अभी और। तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ मैं टीचर हूँ, मैं आपसे ज्यादा बड़ा बस स्टूडेंट हूँ क्योंकि मुझे ज्यादा पढ़ना। तो अगर मैंने ये बुक लिखी तो बुक लिख दिया, लेकिन इस बुक से पैसे मुझे कब आएंगे जरा बताइए? पब्लिश करने पे जब ये बुक बिकेगा। बहुत अच्छा बुक लिख, आप बहुत बड़े प्रोड्यूसर, मस्त मूवी बनाए और अकेले बैठ करके खुद से देख, बड़ा मजा आ रहा है। अपने लिए मैंने नचाया था शाहरुख खान को, अपने लिए जो है दीपिका पादुकोण को नचाया और बोला कि यहाँ पे बेशर्म रंग करते रहो, और मैं उसके बाद इसको जो है वो खुद देख, बहुत अच्छा। तो 500 करोड़ लगा करके, या आपने जो मूवी जो अभी विवाद में है, राम सेतु, रामजस क्या है, आदि पुरुष, आदि पुरुष, एक्चुअली राम सेतु पे भी एक मूवी आया था, इसीलिए हाँ अच्छी मूवी थी, राम सेतु ही नाम था, इसीलिए मैं थोड़ा सा कंफ्यूज कर गया। ये है हमारा कौन सा, आदि पुरुष। तो अब वो बोलेंगे यहीं बन आदि पुरुष और यहीं बन जो है वो मॉडर्न पुरुष, और जो है मैंने जो 500-600 करोड़ लगाए, अब मैं अकेले ऐसे करके बैठ के देखूंगा या अपने लैपटॉप पे देखूंगा बनने का, उसकी मर्जी। ऐसे में क्या उनके पास पैसा आएगा? पैसा तो तब आएगा जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटर तक जाएगा, वो दिखलाएंगे और इनको कमीशन देंगे। ठीक है, ऐसे मेरा बुक बिकेगा और तब जो मुझे उस पर छपने के कॉस्ट जो होंगे, उसके बाद जो पैसा होगा वही मेरा होगा। लेकिन बुक को प्रिंटिंग करने के लिए दो, उसके ऊपर जो है वो दो, फिर पब्लिसिटी करो, जैसे वेबसाइट पे आएगा, बाकी जगहों पे आएगा। ये मेरे में कैपेबिलिटी नहीं, क्योंकि मेरे पास वो पैसे नहीं, ना मेरे पास वो स्किल। लेकिन बुक तो आता है लिखना, क्योंकि उसके लिए तो नॉलेज चाहिए। तभी तो मैंने क्या किया, मैंने जो है वो बुक लिखा और ये चीज दे दिया किसी जो है वो पब्लिशर, टेक्समैन, पियर्सन, किसी, और बोला कि हर एक बुक पे मेरा इतना कमीशन। अब आप जानो कितने पैसे आपको प्रिंटिंग में लगेंगे, कितना लगेगा। जो आप MRP रखोगे, जितने पे सेल होगा उतना का मैं इतना % आपसे क्या करूंगा, कमीशन। तो देखिए ये अरेंजमेंट मैंने क्यों किया, सोचिए जरा। ये कमीशन तकरीबन जो है वो आपका रहता है, डिपेंड करता है, अलग अलग में अलग अलग रहता है। कहीं पे ये कमीशन 10% रहता है, लेकिन चूंकि बहुत बड़ा पब्लिशर रहेगा तो ये 2% भी काफी ज्यादा हो जाता है, तो वो इतने बुक आपको बेच देते हैं, वो 2% भी जाता। लेकिन वो कौन सा पैसा, अगर 500 रुपए की बुक है, दुकानदार को अगर 300 में दिया तो 300 रुपए का आपको जो है वो क्या मिलेगा,
2%। जितने बुक आप जब आपके साल भर में 1000 बिके, लाख बिके, वो आपको बस आपने एक बार लिख दिया, वो लगातार आता है। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने किसी बंदे की सर्विस ली और उसको बोला कि मैं सिर्फ और सिर्फ ज्ञान दे रहा हूं, बाकी आप करो। सोचिए जरा, वो प्रॉफिट कमा रहा होगा या नहीं? अगर 500 रुपए की बुक है, 300 में वो बेच रहा है, तो इसका मतलब आप समझ रहे, 300 में अगर दे रहा है उसको, तो 150 रुपए से ज्यादा कॉस्ट नहीं लगा होगा प्रिंटिंग और सब कुछ मिला करके। अब मुझे दे दिया 50 रुपया, लेकिन फिर भी 100 रुपया उसका हुआ या नहीं? अगर मैं इस बुक को छाप सकता था तो बताइए, ये भी 100 मेरे होते या नहीं होते? लेकिन फिर उसके लिए प्रिंटिंग प्रेस, सरदर्द, बाकी चीज चाहिए या नहीं चाहिए? तो यहाँ पे जो है वो क्या बोला गया कि ऐसे ही जो एक और शख्स आया और वो क्या बोला कि मेरे ही पास सिक्योरिटीज मार्केट के बहुत इंफॉर्मेशन, बहुत सारे चीज। मैंने बोला कि मैं एक कंपनी पे रिसर्च करूंगा, सारे पे टिप्स नहीं दूंगा, मैं एक कंपनी पे रिसर्च करूंगा और रिसर्च करके मेरे पास 3-4 कंपनी का डेटा है, जिसको जिसको चाहिए ये डेटा ले जाओ और इस डेटा के बेसिस पे आपको जो जो काम करना है हाँ, मैं डेटा दूंगा, बताऊंगा कि ये सेल साइड प्रेडिक्शन है, बाय साइड प्रेडिक्शन है, सब बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे मैं आपको जो है वो मैसेज नहीं करने वाला। एक तरह से आप आइए, चाहे जो है वो कोई और पर्सन है, इवन इन्वेस्टमेंट एडवाइजर भी रिसर्च एनालिसिस के का जो है वो डेटा ले सकता है, क्योंकि उसके पास तो क्लाइंट आएंगे। अब वो सर्विसेज चाहता है और बड़े लोगों का लूं, उसके पास भी जानकारी है, लेकिन वो चाहता है और एक्सपर्ट का लूं, तो वो क्या करेगा? रिसर्च एनालिस्ट। जिसने इंफोसिस पे रिसर्च किया हुआ है उसका रिसर्च एनालिस्ट का डेटा लेगा, वो उसको पे करेगा। और यही चीज जो है पोर्टफोलियो मैनेजर भी उन लोगों से ले सकता है। पोर्टफोलियो मैनेजर एक नहीं, 4 जो है वो रिसर्च एनालिस्ट से क्या करते हैं, एक ही कंपनी का जो है वो रिसर्च मंगाते हैं, तब फर्दर उस पर रिसर्च करते हैं। तो मुझे बताइए ये कैसा चीज हो गया? ये वैसा ही चीज हो गया कि एक तो आपने जो है वो चीजों को जो है वो अब चीज जो खरीदा वो खरीदा ही वाटर रेसिस्टेंट, और उसके बाद उसे 3-4 पॉलिथीन में जो है वो सील बंद कर दिया, जो वाटर प्रूफ वाला जो है डब्बा है उसमें। तो मुझे बताइए ज्यादा प्रोटेक्टेड हुआ या नहीं हुआ? और एक हुआ कि सीधे घड़ी है, वाटर रेसिस्टेंस है और निकल गए, प्रोटेक्टेड है लेकिन थोड़ा कम है या नहीं? यही है आपके कौन? रिसर्च एनालिस्ट। इन्होंने आपको दे दिया। अब इसके बाद है इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, उन्होंने क्या किया, इसे एक पन्नी में बांध दिया, क्योंकि बाहर निकल रहे थे तो इसमें एक पॉलिथीन बांध दिया, थोड़ा प्रोटेक्टेड और हो गया या नहीं? अब किसी ने बोला कि अच्छा एक जो वो नहीं आता है वाटरप्रूफ वाला खाने वाला डब्बा, जिससे पानी बिल्कुल लीक नहीं करता, अब उसमें डाल दिया और तब जो है वो पन्नी में पहले बांधा, फिर उस डब्बे में डाल दिया, तब अपने बैग में रख के अब जा रहे। बताइए, और छाता भी साथ में है, ज्यादा प्रोटेक्टेड है या नहीं? यही है पोर्टफोलियो मैनेजर। वो क्या करता है, इन लोगों सबसे जो है वो क्या करता है, सबको पैसे दे, और एक को नहीं 4-4 जो रिसर्च एनालिस्ट को देता है। तो मुझे बताइए इसीलिए तो वो ज्यादा चार्ज करेगा या नहीं? तो नेटवर्क भी तो ज्यादा रखा है, खर्चा ज्यादा है, तभी ना क्लाइंट भी ज्यादा होंगे। 5 स्टार होटल में महंगा चीज मिलता है, तो बताइए वो भी सेफ को ज्यादा पैसा देते या नहीं? यहाँ पे पराठा खाने के लिए जाइए, मोमोज खाने के लिए जाइए, उसे बनाने में भी कम लगा, अकेला बैठा हुआ, इधर चढ़ाए हुए भी है, लेकर के आ गया और आपको देता भी जा रहा है। और यही मोमोज या यही कोई चीज आप रेस्टोरेंट या बड़े जगह पे खाए, बताइए प्राइस बढ़ता जाता है नहीं? यहाँ से ज्यादा प्राइस होगा थोड़ा जहाँ सीटिंग अरेंजमेंट। आप देखिएगा, यही का एग्जांपल लीजिए, राजेंद्र प्लेस बाहर बेचता है मोमोज, आप तो रेस्टोरेंट वगैरह का खाते होंगे, मुझे कभी जरूरत पड़ता है मैं बाहर का ही खा लूंगा या ले जाना, तो खाते या नहीं? बाहर का नहीं खाते। तो अगर कभी दाम से पूछ लीजिएगा, मत खाइएगा, देखिएगा लिखा रहेगा 30 रुपए प्लेट, 40 रुपए प्लेट, ऐसे करके लिखा रहेगा, फ्राइड वाले का अलग। और यही बस वहां पे जो एक रेलगाड़ी जैसा नहीं बना हुआ है जाते वक्त, एक यहाँ पे रेस्टोरेंट है, वो बस नहीं वो बस नहीं, उससे पहले ही जो है वो राइट साइड में यहाँ से वहां तक रेलगाड़ी जैसा बना हुआ कुछ है, वहां पे कुछ खा के देखिएगा। और वही जो है वो आप डोसा या बड़ा वगैरह जो है रास्ते में भी जो दिखता रहता है उस पे खाइएगा, दोनों के प्राइस में अंतर दिखेगा। वही आप बस वाले पे खा के देखिएगा, इन तीनों के प्राइस में अंतर दिखेगा। जो बिल्कुल रोड वाले में दिखेगा उसका सबसे कम रहेगा, और जो वहाँ बस वाले में दिखेगा उसका उससे थोड़ा ज्यादा रहेगा, और जो वहाँ ट्रेन वाला जैसा बनाए हुए है ना उसका थोड़ा क्या रहता है और ज्यादा। और फिर इससे भी ज्यादा आपको दिखेगा जब आप और बड़े कहाँ चले जाते हैं, 5 स्टार या 3 स्टार में भी गए, 5 स्टार गए, 7 स्टार गए, प्राइस बढ़ता जाएगा। लेकिन वहां पे सर्विस की क्वालिटी भी बढ़ती है या नहीं बढ़ती है, या सिर्फ पैसे ही ले लेते हैं ज्यादा? बढ़ती है। नहीं, थोड़ा हाइजीन ज्यादा रखते हैं या नहीं रखते हैं? यहाँ पे आप देखिएगा जिस चम्मच से आपको दे रहा है, और गौर कीजिएगा वो चम्मच कहाँ पे रखा हुआ है,
वो चम्मच जो है वो जहां मर्जी वहां, और वहां पे कितना धूल उड़ रहा है इसका अंदाजा, अभी ऐसा मौसम है, बस थोड़ी देर के लिए ऐसे मोबाइल को रखे रहिएगा और ऐसे कीजिएगा, और उसके बाद ऐसे, और उसका जो है वो उठाने वाला जो होता है वो चम्मच एज इट इज ऐसे ही रखा हुआ रहता है। और नीचे में जो वो मोमोज का चटनी रखा हुआ है, वो चटनी देखिएगा किस डब्बे में रहता है। वो जो ऑयल वगैरह हम लोग नहीं खरीदते हैं, और वो ऑयल वाला जब खत्म हो जाता है तो वो जो 5 केजी वाला डब्बा होता है उसी को साफ करके उसी में चटनी दे करके जो है, और उसके बाद जब उसको साफ करता है, जब चटनी खत्म हो जाता है तो वो भी जरा देख लीजिएगा कैसा पानी रहता है। एक ही बड़े से मग में जो है वो सबका साफ हो रहा है, अगल बगल वाले जितने हैं उसमें प्लेट भी साफ हो रहा है, वो भी साफ हो रहा है। यही हाइजीन कहीं ज्यादा है तो दाम ज्यादा ले रहा है या नहीं ले रहा है? तो यही आपका एक कौन हो गया, रिसर्च एनालिस्ट। आप इनके पास से क्या ले सकते हैं, डेटा ले सकते हैं, कोई भी ले सकता है। ये जब डेटा देंगे तो उसमें बाई साइड, सेल साइड या होल्ड करने जैसा कोई भी रिकमेंडेशन हो सकता है, लेकिन ये रिकमेंडेशन आपको मैसेज कर करके नहीं, आपने एनालिसिस दिया, आप उसके बेसिस पे पढ़ लीजिए और कर लीजिए। लेकिन यही इन्वेस्टमेंट एडवाइजर क्या कर रहे हैं, आपको जो बता रहे हैं कब पैसे लगाओ कब निकलो, लेकिन आपके फंड को मैनेज कर रहे हैं पोर्टफोलियो मैनेजर। आपको जो है वो इन्वेस्टमेंट एडवाइस भी दे रहे हैं और आपके फंड को भी क्या करते हैं। तीनों का अंतर समझ में आया? देखिए, वैसे हर चीज में अंतर निकल करके आए जरूरी नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत तो अंतर रहता है। जैसे मैंने आपको बताया था, इंस्ट्रूमेंट पढ़ रहे थे, देखते थे कुछ इंस्ट्रूमेंट लगभग एक जैसे लगते थे, लेकिन थोड़ा अंतर तो निकाल लेते थे। लगभग एक जैसे तो लगेगा ही। आप जो है वो मोमोज ही खाइए, लगभग देखिएगा कि चाहे वो आपका जो है उसमें सोयाबीन डाला हुआ रहे, चाहे वो गोभी वगैरह डाला रहे, चाहे पनीर डाला रहे, थोड़ा सा जो है वो मोमोज वाला फील तो सब में आएगा, लेकिन फिर जो है वो पनीर वाले में और सोयाबीन वाले में थोड़ा डिफरेंस आएगा। यही फिर चिकन वाला रहेगा तो क्या आएगा, और थोड़ा सा अलग आएगा। कहने का मतलब वही फ्राई कर दिया थोड़ा अलग, लेकिन सब में मोमोज वाला टेस्ट रहेगा या नहीं? तो इसके कुछ चीज तो मिलेंगे, लेकिन 100% चीज नहीं। वो भी खाने की चीज है, ये इन्वेस्टमेंट करने का चीज है। तो कुछ चीज मिला इनका, क्या सारा गुण मिला? तो अब जरा देखिए हम लोग किनको, रिसर्च एनालिस्ट को। तो देखिए ये कौन लोग हैं, ए पर्सन हु इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, प्रिपरेशन और पब्लिकेशन ऑफ कंटेंट ऑफ रिसर्च रिपोर्ट। क्या बनाएगा, रिसर्च रिपोर्ट बनाएगा, और उसको क्या करेगा, पब्लिश करेगा, अपने वेबसाइट वगैरह पे रखेगा। वेबसाइट बनाया है उसके जरिए लोगों को बोलेगा आइए और हमारा लीजिए, बदले में पैसे दीजिए। प्रोवाइडिंग रिसर्च रिपोर्ट, मेकिंग